हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःप्रष्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो द्रव द्रव, ठोस द्रव, और तीसरा है द्रव गैस, और चौथा है आपके पास में गैस गैस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या होता है कि सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई अंतःप्रष्ट होता क्या है। अंतःप्रष्ट होता है, ये होता है किन्हीं भी दो प्रास- प्रावस्थाओं के मध्य की बाउंड्री को अंतराप्रष्ट कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिया हुआ है द्रव द्रव। अगर दो द्रव है, जैसे आपके पास में ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपके पास में दो द्रव दिए गए हैं। जैसे आपके पास में यहाँ पर पहला द्रव है वो नीचे की तरफ है और दोनों द्रव है वो अघुलनशील है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, दो द्रवों के बीच का अंतराप्रष्ट मिल सकता है आपके पास में। जैसे यहाँ पर है तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, अंतराप्रष्ट हो जाएगा। ये द्रव 1 है, ये द्रव 2 है। तो इनके बीच का जो ये जो बाउंड्री है, इन दोनों को मिलाने वाली जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री क्या हो जाएगी, ये वाली अंतराप्रष्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, अंतराप्रष्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये द्रव 1 है, ये द्रव 1 है, ये द्रव 2 है। ठीक है, और दोनों अघुलनशील है। अगर ठोस द्रव की बात की जाए, ठीक है, तो अगर आपके पास में ठोस द्रव की बात की जाए तो ठोस द्रव के अंदर हमारे पास में क्या होता है, जैसे आपके पास में ये वाला लिक्विड है, ये वाला लिक्विड है, द्रव है, ये वाला द्रव है, और इसके अंदर हमने कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डाल दिया है। जैसे आपके पास में सॉलिड सब्सटेंस अपने इसमें ऐड कर दिया है, तो क्या होगा आपके पास में, ध्यान से देखना। जैसे मैंने सॉलिड सब्सटेंस ये वाला ऐड कर दिया, ये वाला सॉलिड है, ये वाला क्या है आपके पास में, सॉलिड है, ये वाला सॉलिड है। तो इनके बीच की जो बाउंड्री है, ये वाला जो सॉलिड है, ये पूरा क्या हो जाएगा आपके पास में, सॉलिड हो जाएगा। ये वाला सॉलिड है, तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो ये वाला क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और ये क्या है आपके पास में, लिक्विड है। ठीक है, तो इनकी जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है, वो क्या हो जाएगी, अंतराप्रष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अंतराप्रष्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से द्रव गैस है। ठीक है, ये आपके पास में एक कंटेनर है और यहाँ पर आपके पास में क्या है, आपके पास में गैसें हैं इसके ऊपर, और इसके नीचे आपके पास में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी लिक्विड है। जैसे ये लिक्विड है आपके पास, ये लिक्विड है, और ऊपर क्या है आपके पास में, गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या है आपके पास में, गैस है, और यहाँ पर क्या है आपके पास में, द्रव है। ठीक है, तो ये द्रव है, तो ये वाली जो बाउंड्री है ये क्या हो जाएगी, अंतराप्रष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अंतराप्रष्ट, ये अंतराप्रष्ट हो जाएगी। बट अगर दो गैसों को अगर भर दिया जाए, गैस 1 और गैस 2, तो ये आपस में क्या होगी आपके पास में, जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इनके बीच में ये गैस 1 है, रेड वाली, और अगर आपके पास में दूसरी गैस है, ये वाली आपके पास में, जो आपके पास में स्काई कलर में है, ये दूसरी गैस है, तो इनके बीच में हम क्या नहीं कर सकते, अंतराप्रष्ट नहीं है, कोई अंतराप्रष्ट अंतराप्रष्ट नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, मिश्रण है, ये क्या है, मिश्रण है गैस 1 प्लस गैस 2 का। ठीक है, तो इसमें अंतराप्रष्ट नहीं होता, गैस गैस के मध्य अंतराप्रष्ट नहीं होता है। आशा करते हैं मुख्य उदाहरण के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।